हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं। टॉपिक का नाम है वरुण यानी कि नेपच्यून, और ये सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें से आखिरी ग्रह है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। तो जल्दी से यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाते हैं हर बार की तरह। ये हमने बना लिया हमारा सूर्य यानी कि सन, ठीक है। इसके जो पहला ग्रह आता है वो होता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और उसके बाद आपका शनि, फिर आपका अरुण, और उसके बाद आता है वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 2, 4, 6, 7 और 8, ठीक है। ये जो ग्रह बीच वाली मैंने छोटे छोटे इसलिए बनाए सिर्फ आपको दिखाने और समझाने के लिए। आज हमारा जो कि टॉपिक जो है वो है ये वरुण, है ना। वरुण को हम क्या बोलते हैं? नेपच्यून। तो इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो सूर्य से दूरी के हिसाब से आप जानते हैं कि सबसे आखिरी ग्रह है तो कौन सा होगा? 8वां ग्रह होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आकार में, ठीक है, कि आकार में ये किस नंबर पर आता है, तो आकार में बच्चे अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप जानते हो कि जो आखिरी के 4 ग्रह हैं वो क्रम से बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा, ठीक है। आकार में ये चौथे नंबर पर आता है और सूर्य से दूरी के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है। यहाँ कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इसके वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल, ठीक है। तो इसके वायुमंडल में वैसे तो कई गैसेस हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और मीथेन पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। अगर हम इसके रंग की बात करेंगे, कलर, ठीक है, तो इसका जो रंग है, ठीक है, वो हल्का पीला या कई बार हल्का हरा देखा गया है और इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो हल्का पीला या हल्का हरा इसको कहा जाता है, इसका जो रंग है, ठीक है। तो हमने आकार में बात कर ली, चौथे नंबर पे आएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से 8वें नंबर पे आएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन गैस ज्यादा पाई जाती हैं। रंग इसका कैसा? या तो हल्का पीला या फिर हल्का हरा, ठीक है, लाइट ग्रीन या लाइट येलो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अगर हम इसके कुल उपग्रह की बात करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मार कर लेते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर हम कुल उपग्रह की बात करते हैं, ठीक है, तो कुल उपग्रह कितने हैं इसके? तो वो बच्चों हैं इसके 14, ठीक है। कुल जो उपग्रह है वो कितने हैं? 14। अच्छा, सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो मैंने बताया था कि शनि का जो है वो टाइटन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अरुण का कौन सा है? टाइटेनिया है। और ये हम पढ़ रहे हैं वरुण, तो इसका कौन सा है? ट्राइटन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ट्राइटन, ठीक है। ट्राइटन जो है ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो कुल कितने हैं? 14 उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? ट्राइटन है। किसी बच्चों क्या तो कोई समस्या तो बताओ, आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे पॉइंट है कि इसका जो व्यास है, यहाँ पे लिख देते हैं व्यास, है ना। तो वो कितना है? तो ये है 49,100 किलोमीटर, यानी कि डायमीटर है इसका, ठीक है। अगला है कि अगर हम सूर्य से दूरी की बात करेंगे, है ना, कि सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो ये है 4.5 अरब वर्ष, ठीक है भाई। तो देखो, चूंकि सूर्य ये है और वरुण ये है और इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे, सबसे आखिरी ग्रह है, तो इसलिए 4.5 अरब वर्ष दूर है ये, ठीक है। सूर्य से अरब, वापिस वर्ष लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि दूरी की बात हो रही है ना। तो क्या करेंगे? किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। बात सबको समझ आ गई? इतनी दूरी है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ये अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है, अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? अक्ष पर चक्कर, तो इसको बच्चों लगता है 17.1 वर्ष, ठीक है। अपने अक्ष पर इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 17.1, यहाँ पे हम घंटे होगा क्योंकि हम अक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घंटा, 17.1 घंटा, ठीक है। और अगर हम सूर्य से दूरी की बात करेंगे,
सूर्य का चक्कर, ऐसे लिख लो, सूर्य का चक्कर। तो इसको पूरा करने में, अब यहाँ पे जगह तो थोड़ी सी कम लग रही है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको पूरा करने में 164.8 वर्ष का समय लगता है। देखो सूर्य से चक्कर लगाने में, सूर्य के चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए वर्ष में है, और ये कम टाइम लगता है इसलिए घंटे में। ठीक है, तो अपनी ही जगह पर ये घूम जाता है कितने, 17.1 घंटे में, है ना। और सूर्य का जो चक्कर है वो लगाने में इसको 164.8 वर्ष का समय लगता है, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लगभग 165 वर्ष के आसपास होता है। ठीक है, कितना होता है, 165 वर्ष के आसपास। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। अगला है बच्चे कि घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है, तो घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी हो गई, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब सबसे आखिरी में सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे गर्मी नहीं होगी, ज्यादा टेम्परेचर नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो इसका जो तापमान है वो कितना है, तो वो माइनस में 220 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर है। माइनस में कितना है, 220 डिग्री सेल्सियस। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, आप कमेंट करिए, आपके जितने भी सवाल होंगे, ठीक है, उनका जो जवाब है वो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ठीक है, हर बच्चे के सवाल का जवाब पक्का दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि सवाल का जवाब ना दिया जाए। आगे बढ़े। ठीक है, अगला है, इसके बाद थोड़ा सा किचकिच होगी गले में भाई, इसकी खोज किसने की थी, जो ग्रह वरुण, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जोहान गाले ने, जोहान गाले। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जोहान गाले, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अच्छा अगर हम झुकाव की बात करेंगे, झुकाव, तो ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट है पहले इनको एक बार मैं समझा देता हूं। देखो सबसे पहले यहां शुरू करते हैं, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा वरुण यानी कि नेपच्यून हो गया। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, ये सूर्य है, ये इसकी दूरी, इधर जाएंगे तो किस नंबर पे आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8वें नंबर पे आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8वां। ठीक है, आकार में किस नंबर पे आता है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण। तो 3 तो ये हो गया, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, वरुण आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चौथा। ठीक है, तो ये आकार में चौथे नंबर पर आता है और दूरी के हिसाब से 8वें नंबर पे। क्लियर। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन और मीथेन पाई जाती है ना। रंग इसका देखने में हल्का पीला या हल्का हरा दिखाई पड़ता है। कुल उपग्रह इसके हैं 14, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ट्राइटन है। ट्राइटन जो है वो सबसे बड़ा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो व्यास यानी कि डायमीटर है वो 49,100 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। अपने ही अक्ष पर यह चक्कर पूरा करने में 17.1 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं रफली कि 17 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चारों तरफ घूमने में, पूरा चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लगता है, और हम कह सकते हैं कि लगभग 165 साल का समय लगता है। इसका जो घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है वो 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, तापमान इसका जो माइनस में 220 डिग्री सेल्सियस रहता है, या हम कह सकते हैं एवरेज टेम्परेचर नापा गया, यानी कि मौसम वहां पे गर्म बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा रहता है। अच्छा, खोज इसकी जोहान गाले ने की थी। और झुकाव है, झुकाव का मतलब अपने ही अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये कितना झुका हुआ है, ये 30 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि पृथ्वी से ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, अपने अक्ष पर। तो ये इसके जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए, और पेपर में यही सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा लेक्चर था, और आज ये हमारे पूरे सौरमंडल का कौन सा 8वां लेक्चर था, 8वां ग्रह था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।